झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और वर्तमान में मंत्री चंपई सोरेन कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में जिस तरह से झारखंड में राजनीतिक सियासत को लेकर काफी हलचलें देखने को मिल रहा है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि चंपई सोरेन जेएमएम छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे, लेकिन इसमें अभी पुष्टि मोहर आधिकारिक रूप से नहीं लगाया गया है। लेकिन हम जिस तरह से उनकी तस्वीरें, सरायकेला की जो तस्वीरें आ रही है, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि चंपई सोरेन जेएमएम से दूर हटते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी रांची के जो मोराबादी के रास्ते में जो उनका जो आवास है, वो आवास के बाहर खड़े हैं। हम वो तस्वीरें दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ आवास चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, यानी साफ तौर पे राजधानी रांची का जो आवास है चंपई सोरेन का, उस आवास में किसी प्रकार का कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे पुलिस के कई जवान खड़े रहते हैं, वो जवान भी नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर सरायकेला की बात करें, जहां से विधायक बनते हैं, जहां से विधायक चुने जाते हैं, वहां की जो खबरें हैं, खबरें यह है कि चंपई सोरेन के सरायकेला के आवास से वहां के पार्टी का जो झंडा है वहां से हटा दिया गया। अगर उनके ट्विटर हैंडल की बात करें तो चंपई सोरेन के ट्विटर हैंडल यानी एक्स से भी उनका जो पार्टी का जो लोगो है वो लोगो भी हटा दिया गया। तो ऐसे में जो राजधानी रांची में राजनीति हलकों में जो कयास लगाया जा रहा था कि चंपई सोरेन अब जेएमएम को छोड़ करके, जेएमएम से नाराज जेएमएम को छोड़ करके बीजेपी में शामिल होंगे, फिलहाल इसमें मुहर नहीं लगे हैं। चंपई सोरेन दिल्ली, कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनके साथ लोबिन हेम्ब्रम भी है और कुछ विधायक भी है। लेकिन फिलहाल जब दिल्ली एयरपोर्ट से वो निकलते हैं, मीडिया कर्मी जब से सवाल पूछते हैं तो उन्होंने अभी कहा कि हम दिल्ली जरूर आए हैं, लेकिन अपने निजी काम से आए, क्योंकि उनका बेटी दिल्ली में रहती है। तो ऐसे में अब फिलहाल जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जाता है उनके चेहरे रौनक है, उस रौनक से ये है कि चंपई सोरेन जेएमएम से नाराज है। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा है कि हम जहां से उनकी राजनीति शुरू हुई थी जेएमएम में, लेकिन जिस तरह से सरायकेला में जो तस्वीरें सामने आ रही है, उनके आवास से जो झंडे हटा दिए गए हैं और जो ट्विटर हैंडल यानी एक्स है, उससे उनकी तस्वीरें, पार्टी के जो लोगो है वो हटा दिए गए हैं। तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जेएमएम से चंपई सोरेन नाराज चल रहे हैं। फिलहाल इस पे आधिकारिक अभी पुष्टि नहीं लगी है कि क्या वाकई चंपई सोरेन बीजेपी में जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर जेएमएम के जो नेता है यानी प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता, कुछ कह रहे हैं। चलिए हम पहले आपको सुनाते हैं। क्या इन लोगों से पार्टी संपर्क में है या संपर्क करने की कोशिश की है? आज की बात अगर की जाए तो ये हमारा पार्टी नेतृत्व ही बता सकता है, हमारे पार्टी के वरीय नेता ही बता सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसी घटनाक्रम अगर होती है, क्योंकि तो भाजपा कोल्हान और संथाल में काफ़ी कमज़ोर है, तो क्या लगता है भाजपा जो है कमज़ोर को मजबूत करने की कवायद में लगी हुई है? देखिए, भाजपा कमज़ोर है और कमज़ोर रहेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। चेहरा बदल देने से या कुछ चेहरों को ले आने से चरित्र बदल जाएगा उनका, ऐसा नहीं होता है। और यही कारण है कि इस तरह की हवाबाजी की जा रही है। बीजेपी आईटी सेल की तरफ से ज़्यादा इन सब खबरों को प्रोपेगेंडा के रूप में दिखाया जा रहा है। यहाँ तो उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। वो कितने कमज़ोर है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। असम और मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के लोग आते हैं यहाँ, तो वो कमज़ोर हैं। पार्टी को तोड़ने या सरकार को अस्थिर करने के लिए पिछले 5 सालों से ये लोग लगे हुए थे, अभी भी लगे हुए होंगे, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं। ठीक, कल शाम से उनसे पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, पार्टी के और भी वरीय नेतागण हैं। निश्चित रूप से इन सभी विषयों पर उनका ध्यान होगा और पार्टी कैसे एकजुट रहे, पार्टी कैसे मजबूत रहे, इस पर मंथन चिंतन हो रहा होगा। निश्चित तौर पर हमें अपने नेता पर विश्वास है। हेमंत सोरेन जी सभी संकटों का सामना करने के लिए सक्षम है। जिन 6 विधायकों, तो आपने सुना कि जेएमएम के जो प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी को कमजोर करने का काम करे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिस तरह से पिछले 3 दिनों से झारखंड की जो सियासत है, उस सियासत में जो हलचल मच रही है, जो देखने को मिल रही है कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले
एक जेएमएम के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जो उनको 5 महीने तक सरकार चलाया और सरकार में 5 महीनों तक उन्होंने जो चमत्कार दिखाया, चमत्कार दिखाने के बाद किस तरह से वो पार्टी से नाराज हो जाते हैं और उसके बाद राजधानी रांची में भी वो कहते हैं कि हम जहां थे वही हैं, और दिल्ली में भी कह रहे हैं कि हम जहां थे वही। ऐसे थे शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी या नहीं? हमें भी किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए, हमें भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। एक सवाल क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे या आगे की बात हो सकती है? आप क्या रहेंगे कि नहीं? सवाल है, अब ऐसे ही सवाल करता है भाई। हम बोल दे जहाँ पर है वहीं पर हम है। ऐसे में फिलहाल जो तस्वीरें हैं, जो चर्चाओं का बाजार जो गर्म था कि बीजेपी में चंपई सोरेन शामिल होंगे, फिलहाल उसमें मोहर नहीं लगा है, लेकिन कयास तो जरूर लगाया जा रहा है कि जिस तरह से चंपई सोरेन नाराज चल रहे थे, वाकई क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे? क्योंकि 3 बजे का समय दिया गया है। 3 बजे के बाद चंपई सोरेन जिस तरह से अभी दिल्ली पहुंचे हैं कलकत्ता के रास्ते, तो शायद 3 बजे के बाद बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी, बैठक होगी, उसके बाद ये कंफर्म हो पाएगा, इसमें मोहर लग पाएगा, आधिकारिक पुष्टि हो पाएगा कि क्या वाकई चंपई सोरेन जेएमएम को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम आपको अभी सुनाते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई चमत्कार और जादू में विश्वास नहीं रखती है। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिद्धांत है, दर्शन है, कार्यशैली है, नीति है। उसी आधार पर पार्टी लगातार काम कर रही है, इसीलिए तो इतने कम समय पूरे देश में हम लोकप्रिय हुए। अब रही झारखंड के संदर्भ में जो घटनाएं घट रही हैं, सूत्रों के हवाले से जो सूचनाएं आ रही हैं, मीडिया के माध्यम से जो सूचनाएं आ रही हैं, कल भी चंपई जी, लोविन जी मिले हैं। अब दोनों पुराने आंदोलनकारी नेता रहे हैं, कई विषयों पर चर्चा हुई होगी दोनों की, लेकिन कोई आधिकारिक सूचना अभी तक हम लोगों के पास नहीं है कि चंपई जी यहाँ से कहाँ गए, दिल्ली है, रांची है। लेकिन मुझे लगता है समय का इंतजार करना चाहिए और कोई मिथ्या विषय तो मैं यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकता हूँ। पार्टी लाइन पर जो आधिकारिक सूचना आएगी उसको मैं स्पष्ट आपके सामने रख दूंगा। 11:30 बजे फ्लाइट से दिल्ली गए हैं, बंद कमरे में वार्ता चल रही है, क्या कुछ कहें? देखिए, जो भी बातें हैं, मैंने कहा कि कोई भी अभी आधिकारिक सूचना हमारे पास नहीं है, लेकिन चंपई जी और लोविन जी बहुत व्यथित थे। अभी अखबार सुबह में देख रहा था, उसमें एक लाइन मैंने देखा, चंपई जी से किसी पत्रकार ने पूछा कि आप और लोविन हेम्ब्रम ने क्या बात किया। उन्होंने बड़ा सटीक जवाब दिया कि कुछ जड़ी बूटी दवा के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से झारखंड जिस हालात में है, मूर्छा की स्थिति में है, राम रावण के युद्ध में लक्ष्मण को भी मूर्छा आया था, उसे तोड़ने के लिए संजीवनी बूटी चाहिए थी। तो दोनों महापुरुष, लगता है दोनों नेता मिलकर कहीं कुछ जड़ी बूटी बना रहे होंगे। समय का इंतजार कीजिए, झारखंड को राहत मिलनी चाहिए। जिस दिन से जेएमएम कांग्रेस राजद की सरकार बनी है, झारखंड कराह रहा है। आप यहाँ के नौजवानों का हाल देखिए, आप यहाँ के किसानों का हाल देखिए, आप यहाँ के महिलाओं का हाल देखिए। कोई छुपा हुआ नहीं है, तथ्य कह रहे हैं किस दौर से झारखंड गुजर रहा है। तो क्या लगता है कि संजीवनी जड़ी बूटी जेएमएम का पेड़ से तोड़ करके सीधे कमल फूल को कोई जरूरी नहीं है कि जेएमएम के पेड़ से तोड़े। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास कोई सही दिशा है ही नहीं। एक परिवार, एक व्यक्ति को स्थापित करने के लिए जिस तरीके से बेल पर छूटकर जेल से आए, 2 दिन बर्दाश्त नहीं हुआ। सिंहासन को किस तरीके से तुरंत एकदम कब्जा कर लेना, एक बुजुर्ग आंदोलनकारी नेता का मान सम्मान का विषय भी तो होता है। जनता तो देख रही थी, कई लोग, सामान्य जनता भी हम लोगों से चर्चा कर रहे थे कि अरे ये तो बड़ा चिंताजनक है। ये दोनों नेता आएंगे तो पार्टी कैसा मानेगा? देखिए, मैंने कहा ना कि अभी इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूँ, कोई मिथ्या प्रलाप मैं नहीं कर सकता हूँ। पार्टी की सूचना आएगी, कोई आधिकारिक वैसी पुष्टि हो जाएगी। आप पत्रकार हैं, आपके पास तो तुरंत न्यूज आएगा, मैं इसकी पुष्टि करूंगा। तो आपने बीजेपी नेता के भी अपने प्रदेश प्रवक्ता की बात सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा कि एक सरकार चलाने वाली, जब हम आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि 31 जनवरी का दिन था जब हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद उनसे इस्तीफा लिया था। ऐसे में हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार कर लेती है और विधायक दल का बैठक होता है। विधायक दल के बैठक में चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जाता है, उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हेमंत सोरेन के बाद चंपई सोरेन पार्टी का कमान संभालते हैं और 5 महीनों तक झारखंड में सरकार चलाने का काम करते हैं। 5 महीनों तक जिस तरह से वो सरकार चलाते हैं
उसके बाद कोर्ट से न्याय मिलता है, हेमंत सोरेन कोर्ट से बाहर आते हैं और कोर्ट से बाहर आते ही 3 दिन के भीतर यानी 56 दिन के भीतर एक बार फिर से झारखंड में नई सरकार बनती है और उसका मुखिया हेमंत सोरेन होते हैं। तो ऐसे में जब हेमंत सोरेन राजभवन जाते हैं और चंपई सोरेन उनके साथ जाते हैं और उन्होंने जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो उस दिन भी चंपई सोरेन कहा था कि विधायक दल की बैठक में जो फैसला हुआ, जो निर्णय हुआ, जो मुद्दे पर बात हुई थी उस बात पर हम कायम है और इसलिए हमने इस्तीफा दिया। ऐसे में जिस तरह से अभी झारखंड की राजनीति में विधानसभा चुनाव आने से पहले इस तरह की राजनीति हलचल देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इससे जेएमएम को काफी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अगर हम बात करें, ये राजधानी रांची का उनका आवास है, राजधानी रांची का आवास में किसी तरह का कोई हलचल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जहां से विधायक चुने जाते हैं, जहां से विधायक बनते हैं, सरायकेला की बात करेंगे, सरायकेला के आवास में जिस तरह से वहां के उनके घर के आवास से पार्टी का झंडा हटाए गए हैं और जिस तरह से उनका ट्विटर हैंडल पर पार्टी का जो लोगो था वो लोगो हटा दिया गया, तो कहीं ना कहीं साफ संकेत दे रहा है कि चंपई सोरेन अब कुछ ही घंटों के लिए जेएमएम का मेहमान है। लेकिन जिस तरह से रांची एयरपोर्ट पर वो पत्रकारों से बात करते हैं और कहते हैं कि हम जहां थे वहीं रहेंगे, दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली के जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं तो उन्होंने दिल्ली के एयरपोर्ट पर भी कहा कि हम जेएमएम में थे, जेएमएम में रहेंगे। ऐसे वो निजी कामों से दिल्ली आए हैं। क्या कुछ कह रहे इस बात में कितनी सच्चाई है, फिलहाल कुछ तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह से बात सामने आ रही है कि काफी दिनों से चंपई सोरेन अपने पार्टी जेएमएम से नाराज चल रहे थे। अब 3 बजे का समय है, 3 बजे के बाद वो पार्टी के नेताओं के साथ मिलेंगे, क्योंकि कल आपने देखा था कि लोबिन हेम्ब्रम जो पार्टी के विधायक थे, जिन्हें उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई, और वो काफी नाराज चल रहे थे और कल उनके आवास में जाते हैं और उनके बीच में लगभग 1.5 घंटे तक वार्ता होती है बंद कमरे में। उसके बाद झारखंड की राजनीति में एक नया हलचल, सियासत में एक नया हलचल देखने को मिलता है और ये बातें सामने आती है कि चंपई सोरेन आज दिल्ली जाएंगे और दिल्ली आज गए भी। 11 बजे उनका फ्लाइट था, कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई में जो मुद्दे पर अभी भी कायम है कि हम जेएमएम में है, क्या अब 3 बजे के बाद चंपई सोरेन अगर जिस तरह से उनके आवाज से झंडा हटाया गया, पार्टी का ट्विटर हैंडल यानी एक्स से जिस तरह से लोगो हटाया गया है, ये बात का संकेत मिल रहा है कि चंपई सोरेन अब जेएमएम से नाराज जरूर चल रहे हैं, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि बीजेपी में जाएंगे। फिलहाल इंतजार करना होगा कि दर्शकों को कि क्या वाकई जिस तरह से जेएमएम से नाराज चल रहे थे अब बीजेपी के झंडे के नीचे काम करेंगे। अपने सहयोगी फैयाज के साथ में नौशाद, पूर्वांचल संवाद, रांची।